साधु जी सीताराम, जरा जोर से बोलो ना। सीताराम, हाउ आर यू? आनंद में हो ना? चलो जय हो। अच्छा, छतरपुर जिले से कितने लोग हैं? छतरपुर जिला के, वाह। बाहर से कितने हैं? वाह, बाहर ही बाहर। कल से अब हमारे गांव के आएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे? पंडाल के ऊपर। सच में ये कथा तो हमने अपने गड़ा, बदिया, सन्ना, ये जितने गांव हैं उन सबके लिए ही रखी है। एक इस कथा की नींव के जो सूत्रधार हैं वो यजमान जी तो आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, पर ये कथा 7 माह पहले तय हो चुकी थी। 7 माह पहले। एक माता जी हैं जो कनाडा में रहती हैं, श्रीमती कुसुम मिश्रा जी। उनके सुपुत्र श्री अनुभव मिश्रा जी, वो इसके यजमान हैं, मुख्य यजमान। तो उन्होंने कहा था गुरुजी भागवत कथा करवानी। हमने कहा गुरु पूर्णिमा पर सुनाएंगे, पर वो आ नहीं पाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 15 लोग और यजमान बन गए और यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे। अब पूरे क्षेत्र को आनंद का रस प्राप्त हो रहा है। जितने भी परीक्षित यहाँ बैठे हैं, आप सब आज से परीक्षित हो। हाँ, तो आगे जो बैठे हुए हैं VVIP, अति VVIP बने नहीं, बहुत अच्छे हो। लेकिन आप सब हमें बड़े, कई यजमान तो हम देख रहे हैं ऐसे हैं जो ऑनलाइन कथा में लगातार कथा सुनते रहे। हाँ, बहुत बहुत साधु बात। अब हमें समझ आ गया, सच में आप सब ठाकुर जी के पागल हो। तो जो यजमान, मुख्य यजमान थे, वो आ तो नहीं पाए, ना उनकी यहां भूमिका हो पाई। पर इस कथा के आयोजन का श्रेय उनको इसलिए जाता है कि इसकी प्रेरणा उन्होंने ही, उनके अंदर ही ठाकुर जी ने प्रकट की थी। आप है तो वैसे देहरादून से, लेकिन कनाडा में माता जी रहती हैं, श्रीमती कुसुम मिश्रा जी। और बाकी आप सब, अब तो ये पूरी की पूरी कथा बागेश्वर धाम परिवार की हो गई है। किसी व्यक्ति विशेष यजमान की नहीं हो गई। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर हो रही है तो जितने भारतवर्ष में, देश विदेश में शिष्य हैं बागेश्वर धाम के, उन सबकी यह कथा हो गई है। और हमारे मन में आज आया है प्रातः काल, जब कथा पर जब आ रहे थे, ऐसी अंतरंग मानव गुरु जी ही प्रेरणा दे रहे थे कि पूरी 7 दिन की कथा गुरु चरित्र पर ही केंद्रित करके करेंगे तो श्रीमद् भागवत, पर गुरु चरित्र पर ही केंद्रित करके विषय को रखेंगे। जो भी पर गुरु का प्रसाद होगा आप सभी तक हम परोसेंगे। आप सब बड़े भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली, जो श्रीमद् भागवत कथा की कल्प वृक्ष की छाया में आप बैठ करके आनंद प्राप्त कर रहे हो। ये कल्प वृक्ष है, इसकी छांव में बैठा हुआ व्यक्ति सदैव गोविंद के नजदीक रहता है। कलयुग में ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ है। साक्षात इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं कि ये ठाकुर जी नहीं है। हम दावे के साथ कह रहे हैं, जिन्हें गोविंद के दर्शन करने हो वो भागवत भगवान का आश्रय ले ले, उन्हें गोविंद के दर्शन की प्रतिपल अनुभूति भागवत पुराण से होने लगेगी। ये हम व्यासपीठ पर विश्वास कह के कह रहे हैं।